हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अभी आपको क्लास 12th के मैथ के अवकल समीकरण को या अवकल समीकरण पे कुछ लेक्चर दिए हैं, कुछ वीडियो प्रोवाइड की हैं, उसे आपने देखा होगा। उसी में अगला हमारा इसी क्रम में जो है वो अगला आता है अवकल समीकरण को हल करना। ठीक, कि कोई भी अवकल समीकरण दिया गया हो, अवकल समीकरण दिया होगा और उसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व करके एक नॉर्मल सा वक्र रेखा कैसे लाएंगे, ये हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण बनाने के लिए अवकलन करना पड़ता है, लेकिन अवकल समीकरण को दोबारा नॉर्मल समीकरण बनाने के लिए हमें समाकलन करना होगा, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। तो अवकलन का यदि हम उल्टा करते हैं तो समाकलन करना पड़ेगा, और अवकल समीकरण का समाकलन कर दें तो हमें आराम से जो नॉर्मल समीकरण होगा वो मिल जाएगा। यही आज के टॉपिक में करना है हमें। ठीक, इससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 बिंदु लिखता हूँ जो आपको समझना होगा। जो आपको अवकल समीकरण दिया होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि dy/dx इस तरीके से रखा होगा, या इससे अलग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक फंक्शन होगा y का और एक फंक्शन होगा x का। ठीक, यानी कि अवकल समीकरण तो दिया होगा लेकिन उसमें एक फलन x के लिए होगा और एक फलन जो होगा y के लिए होगा। तो हमें करना क्या होता है कि जो भी समीकरण हो पहले या तो ऐसे कर दें, या एक तरीका इसी में है, ये आपको सीधा समझना है कि dy, ठीक, ये ध्यान देना है, dy बराबर dx ये रखना है। ठीक, एक तरफ dy और एक तरफ dx, और जिधर x है उधर x के फलन को ही रहने देना है, और जिधर y है उसको y की तरफ ला देना है, मतलब y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपको इनका समाकलन करना होता है। तो dy और ये फाई बना और ये समाकलन gx dx बना। ठीक, ये हमें करना होता है, और लास्ट में समाकलन करके कांस्टेंट जोड़ना होता है। ये जरूरी नहीं है कि एफ आई नीचे ही आए, एफ आई ऊपर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकते हैं, तो फलन है, इनवर्स भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट जोड़ना होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में क्या करते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, लॉग में आएगा तो लॉग में हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का हल करने पे log x log y आ गया, कांस्टेंट जोड़ना है c, तो इसके साथ भी हम log c को आराम से लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारा आंसर जो सॉल्यूशन होगा वो log में आएगा तो log में ले लेना है, साइन में आएगा तो साइन में ले लेना है, एक्सपोनेंशियल में आएगा तो एक्सपोनेंशियल में लेना है, साइन इनवर्स में आएगा तो साइन इनवर्स में ही कांस्टेंट को लेना है। ठीक, ये समझाने का मतलब है मेरा। चलिए, तो ये इसकी जो है वर्किंग रूल है कि कैसे इस पर हम काम करते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्यूशन करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन में लिखता हूँ उसी टाइप से हमें कुछ क्वेश्चन को हल करना है। जैसे मान लेते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला है कि dy/dx ये हमें दिया गया है, और ये दिया e के घात x + y, ये दिया गया है e के घात x + y। ठीक, मैं आपको कहता हूं कि अभी मैंने कहा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिए होंगे, या नहीं भी दे सकता, थोड़ा सा बदल के भी दे सकता है, तो हमें ऐसा बनाना होता है, dy एक तरफ dx एक तरफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे हमें तो x को एक तरफ करना है, लेकिन इसमें x + y ऐसे दे रखा है, तो हमें क्या करना है कि dy इधर ही रहने देंगे, e के घात x + y को e के घात x और डॉट e के घात y लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम पावर एड, ये आ जाएगा दोबारा, e सेम है तो बेस सेम पावर एड, यानी कि x + y दोबारा आएगा। इसके साथ हमने dx भेज दिया। मैंने आपको कह रखा है कि y वाला टर्म एक तरफ और x वाला एक तरफ, लेकिन हमने देखा कि ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ये तो ठीक है, लेकिन ये y का टर्म है, तो मैंने कहा कि जो ये y का टर्म है इधर इसे हम y के तरफ रखेंगे। ठीक, इधर क्या बचा, e के घात x और ये रहा हमारा dx। ठीक, इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन करेंगे तो e के घात y dy बनेगा और ये e के घात x dx बनेगा। ठीक, इस जब ऐसा हमारा कोई क्वेश्चन बन जाए कि x एक तरफ हो जाए और y एक तरफ हो जाए, तो यहाँ पर आके हमें समाकलन करना होता है। तो अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं इस तरीके से, तो e के घात -y का समाकलन e के घात -y और माइनस ये आगे चला आएगा। ठीक, -1 का जो समाकलन है ये वैसे बटा में -1 होता है, लेकिन इसको अच्छा कोई दिक्कत नहीं, -1 e के घात x का e के घात x, लेकिन चूंकि दोनों ही आंसर e के रूप में है तो हम
कांस्टेंट को भी e के घात c लिखेंगे या आप केवल c भी लिखेंगे तो भी सही है। इसको करेंगे तो e के घात माइनस वाई, e के घात x और e के घात c, ये आपको केवल c रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये है हमारा इसका सोल्यूशन। ठीक, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जाएं आपको इसी टाइप से करना है। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें, अभी एकदम आसान सवाल कराऊंगा, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा टफ भी करते जाएंगे इसी पे, बस ध्यान देते रहना है, क्वेश्चन को बारी बारी से समझते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस एक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन में दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन दिया गया है और बराबर में साइन एक्स माइनस एक्स है। मैंने आपसे कहा कि y वाला टर्म एक तरफ चाहिए होता है और x वाला टर्म जो है वो एक तरफ चाहिए होता है। ठीक, तो मैंने डी वाई को अलग कर लिया और डी एक्स को एक तरफ कर लिया। यहाँ पर देखा कि x एक ही तरफ हो चुका है, y भी एक तरफ है, y दूसरा फलन है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब सिंपल में आपको क्या करना है कि जब आपको x एक तरफ और y एक तरफ मिल जाए तो आपको दोनों तरफ समाकलन कर देना होता है। दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक, दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे तो इसको dy, इसको ध्यान देना है, तो ये बनेगा साइन x माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये बना हमारा। तो dy का समाकलन तो y होगा, लेकिन समाकलन साइन x dx फिर माइनस x dx, तो y बराबर साइन x का माइनस का cos x और माइनस x का तो x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। सिंपल में हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि हमने y और x dx जो है इसको अलग अलग किया, बराबर के इधर और एक को उधर। x वाले फलन को एक तरफ रखना है और y वाले फलन को हमने एक तरफ रखा। फिर दूसरा स्टेप देखा कि हमें इधर उधर रखकर इसको सॉल्यूशन करना है, d में नहीं रहना चाहिए, तो हमने इसका समाकलन कर दिया। तो dy का समाकलन y, समाकलन sin x का माइनस cos x और x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और अपने से कांस्टेंट जोड़ दिया c। ठीक, इसी टाइप में थोड़ा सा एक दो और सवाल लिखवाते हैं, आपको करवाते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल अभी आसान क्वेश्चन है, अभी आपको टफ पर नहीं जाना। टफ पर जाएंगे जो थोड़े से बड़े सवाल होते हैं वो हल्के से बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार, x cos स्क्वायर वाई डी एक्स वाई कॉज स्क्वायर एक्स डी वाई। ठीक, हमने ये मान लिया। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा इस बार। तो हमने कहा आपसे कि एक है x cos स्क्वायर वाई डी एक्स और ये है y cos स्क्वायर एक्स डी वाई। हमारा काम क्या है कि x को एक तरफ रखना है और y को एक तरफ रखना है। तो ये ध्यान देना है कि x dx आप यहीं पे इस बार रहने दें इसे। ठीक, इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक, x बटा cos स्क्वायर एक्स बराबर ये y डी वाई है, तो y डी वाई और ये इधर आके ये बन गया है हमारा cos स्क्वायर y। ठीक, ये बन गया हमारा। तो x वाला टर्म एक तरफ हुआ और y वाला टर्म एक तरफ हो गया, ये हमने देखा इसमें। ठीक, अब करना क्या है, तो अगर इस x को देखें, इस x को, तो इसको मैंने यही रहने दिया, लेकिन cos स्क्वायर एक्स जो बटा में उसको ऊपर करेंगे तो क्या ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये बना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको किया तो ये बना y sec स्क्वायर y और dy। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये जो फलन है इसे हम आइलेट पे सॉल्व करते हैं। ठीक, समाकलन में आइलेट पर इसका सोल्यूशन किया जाता है। उसमें क्या कहते हैं कि आइलेट रूल कहता है, आइलेट। ठीक, मैं आपको इसके थोड़े बारे में बता देता हूँ। आइलेट इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, इसका त्रिकोणमिति फंक्शन। ये अलजेब्रा जैसे एक्स वाई जेड हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन। तो ये एक्स अलजेब्रा है और ये जो है त्रिकोणमिति फंक्शन है। यानी कि अलजेब्रा पहले आ रहा है त्रिकोणमिति से, तो अलजेब्रा को फर्स्ट और इसको सेकंड, उसी तरीके से ये फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक, अब आइलेट का ये फॉर्मूला होता है कि आपको फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट जो है इसको आपको छोड़ देना है, फर्स्ट यानी कि एक्स को छोड़ देना है। किसका समाकलन, तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ठीक, ये फॉर्मूले में आता है, माइनस बड़े समाकलन का निशान, d बटा डी एक्स किसका, तो x का, फिर समाकलन सेक स्क्वायर x का बन करके दोबारा इसका dx किया जाता है। ये इतना जो है फॉर्मूले में आता है। ठीक, उसी तरीके से इसका करेंगे तो y छोड़ देना है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई माइनस d बटा डी वाई वाई का। ठीक, फिर समाकलन सेक स्क्वायर वाई डी वाई,
ये बना हमारा, ठीक, बंद करके दोबारा dy। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक से sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, sec स्क्वायर एक्स का tan x, इसका एक sec स्क्वायर एक्स का tan x dx बराबर y sec स्क्वायर y का tan y माइनस इसका तो एक sec स्क्वायर y का तो tan y और ये हमारा dy, ठीक, ये रहा। x tan x माइनस tan x का तो log sec x y tan y माइनस tan y का तो log sec y प्लस c, ठीक, तो ये इसका सोल्यूशन है हमारा, ठीक। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, ठीक। तब तक आप अपने किताब का छोटे छोटे प्रश्नों को हल करते रहिएगा, इसी टाइप से करना होता है, आसान होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट भी करिए।